Hello students, my name is Vikas Thavar and today I am going to explain part 2 of lesson Children at Work NCERT class 8th book It So Happened. First part we have already discussed in our previous video. Now I am going to explain the second part. तो फर्स्ट पार्ट तक क्या हो जाता है कि जो वैल्यू है वो उस लड़के के पीछे भागने लग जाता है ताकि वो उसको कैचअप कर सके क्योंकि वो उसको खाना खिलाने वाली थी. ठीक है, सो आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या होता है. He caught up with the girl as she was leaving the station. वो लड़की को पकड़ लेता है क्योंकि वो स्टेशन को क्या कर रही थी, छोड़ के जा रही थी. When they got to road, जब वो रोड पर आए, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. वेलू ने देखा कि जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन हैं, वो चल रहे थे वहाँ पर और वो रुक नहीं रहे थे किसी के लिए भी. Smoke and dust flew at him from all sides. धुआं और जो मिट्टी थी वो सब उड़ रही थी चारों तरफ से और उसके ऊपर आ रही थी. मेकिंग हिज हेड स्पिन. उसका जो सिर है उसको क्या कर रही थी वो, स्पिन मतलब उसको चक्कर आ रहे थे इस चीज़ को लेकर. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. उनको वेट करना पड़ा था कि जब तक उनको कोई जगह ना मिल जाए रोड को पार करने के लिए, कोई गैप ना मिल जाए, तो इसीलिए उनको वेट करना पड़ा काफ़ी देर. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. Velu kept hesitate. Velu काफ़ी hesitate हो रहा था, काफ़ी घबरा रहा था, लेकिन लड़की ने क्या किया, लड़की फाइनली उसको खींच कर लेके गई दूसरी तरफ सड़क के. What do you think you are doing? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? ग्रेजिंग काउस. क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउस. यहाँ गाय देख रहे हो? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम रोड के बीच में इस तरीके से खड़े रहोगे तो यू विल बी चटनी. तो तुम्हारी चटनी बना दी जाएगी, मतलब कार्स और जो भी ट्रक हैं उसके ऊपर से चले जाएंगे और उसकी चटनी बना देंगे. वेलूज़ हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेलू का जो दिल है वो अभी भी काफ़ी तेज़ धड़क रहा था. ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन. वह वापस सेंट्रल स्टेशन की तरफ उसने पीछे मुड़कर देखा. एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और जो ट्रैफिक है वो काफ़ी तेज़ चल रहा था वहाँ पर. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, और ये सोच रहा था कि वहाँ से वो किस तरीके से बचकर निकल के आए हैं. दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स. वो क्या कर रहे थे फिर, दे वॉकड अलॉन्ग द साइड, जो रोड के साइड फुटपाथ होता है वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, वहाँ चल रहे थे. अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, और बड़े बड़े वहाँ पर साइन बोर्ड्स दिखाई दे रहे थे. ठीक है. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर. बनियान, car tires, pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it mean. तो वेलू क्या कर रहा था, वहाँ पिक्चर्स में देख रहा था वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी. वहाँ पे बनियान छपी हुई थी, कार के टायर्स थे, पेन्स थे, और एक वुमन होल्डिंग द बॉक्स, एक लड़की औरत बॉक्स को होल्ड कर रही थी. द राइटिंग वॉज इन इंग्लिश, जो राइटिंग थी वो इंग्लिश में थी, इसीलिए उसको समझ में नहीं आई थी वो. द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड. तो गर्ल कहाँ पर पहुँची, एक पूरे चौड़े से ब्रिज पर पहुँची और वहाँ पर चलने लगी. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. वेलू वहाँ पर रुका एंड पीप्ड मतलब जो रेलिंग्स हैं वहाँ पर पीपिंग करने लगा, झाँकने लग गया वहाँ से. अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी. उसके नीचे क्या था, जो रोड था वो सिटी की तरफ जा रहा था. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग. थोड़ी सी दूरी पर ही वो क्या कर रहा था, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को वो देख सकता था. एंड टावर्स, बड़े बड़े टावर्स को देख सकता था. एंड मोर रोड्स, और बहुत रोड और अलग अलग रोड को भी देख सकता था. सी दैट बिग बिल्डिंग विद ए वॉल अराउंड इट. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. कहते हैं कि इस बड़ी बिल्डिंग को देखो कि जो दीवार के पास है, दीवार इसके जिसके चारों तरफ है. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. द गर्ल ग्रीन एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधानी नहीं बरतोगे तो यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तुम जल्दी ही वहाँ पर क्या हो जाओगे, काउंटिंग बार्स हो जाओगे, मतलब कि वहाँ पर तुम्हारी तस्वीर छप जाएगी. द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग. तो वो लड़की क्या करती है, मुस्कुराकर बोलती है. ग्रीन मतलब मुस्कुराना, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग की तरफ क्या करती है, वो इशारा करती है. वेल्यू स्क्वेंटेड
एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू क्या करता है, अपनी तिरछी आंखों से देखता है एंड रीड द तमिल साइन, और वहाँ पर जो तमिल लैंग्वेज में क्या कुछ लिखा हुआ था वो पढ़ता है। वहाँ लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वाई? आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। क्यों? मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, लेकिन सिर्फ पकड़े मत जाओ यहाँ पर, दैट्स ऑल, ये सब। क्या? वट डज शी मीन, उसका मतलब क्या था? वेलू वंडर्ड, वेलू सोचता है। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge. इसके बीच क्या होता है, लड़की वो जो ब्रिज होती है उससे नीचे उतर रही होती है, विद द सैक ऑन हर शोल्डर, जो उसके कंधों पर जो बोरा था उसके साथ। What was in it, उसके अंदर क्या था? He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने देखा था कि वो प्लास्टिक की जो कप्स है वो भर रही थी इस बोरे में, उसने स्टेशन पर देखा था। उसने स्टेशन पर देखा था। ठीक है, अब आगे क्या होता है? वट आर यू कैरिंग इन द बैग, तुम इस बैग में क्या लेकर चल रही हो? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स, कुछ चीज़ें, बॉटल हैं, पेपर हैं, ये आंसर आता है। वैल्यू वंडर वट शी वॉज डूइंग विद दैम, वैल्यू सोचता है कि वह इसके साथ क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन वह काफ़ी शाय फील करता है, काफ़ी शर्मा जाता है वो इस चीज़ को लेकर कि उससे और क्वेश्चन क्यों करे वो। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, वह अभी भी मॉर्निंग का टाइम है। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वैल्यू बेयर फीट बर्न, लेकिन जो सूरज था वो काफ़ी चमक रहा था उस टाइम पर। ठीक है, नीचे की तरफ काफ़ी चमक रहा था सूरज, और जो वैल्यू थे उसके जो नंगे पैर थे, बेयर फीट थे, वो काफ़ी चल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, किसी मिट्टी के रास्ते पर चलने लायक नहीं था वो रोड, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी मिट्टी वाले रोड पर चल रहा हो। He was soaked with sweat, और वो पसीने से काफ़ी भीग चुका था, सोक हो चुका था। So he tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. तो वह छाया में चलने की कोशिश कर रहा था और साथ के साथ वह लड़की के साथ भी चलने की कोशिश कर रहा था। She walked really fast, वो बहुत तेज चलती है, सचमुच बहुत तेज चलती है। How far away was the food, कितनी दूर था हमारा जो खाना है वो। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने रुक जाते हैं। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड वैल्यू स्लोली। तो वैल्यू स्लोली रीड करता है। वहाँ क्या लिखा होता है? वहाँ लिखा होता है श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। ठीक है, ये रीड कर रहा होता है वो। ये साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर्स, और कुछ ऐसे वर्ड्स थे वहाँ पर जो कि जो फूलों से बने हुए थे। क्या लिखा हुआ था? ग्रूम जेवी विनायगन, और ब्राइड का नाम था रानी, मतलब एक शादी का एक मंडप था, वहाँ पर शादी हो रही थी किसी की। ठीक है, वेलू स्टेयर्ड एट बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू बड़ी बड़ी कार जो बाहर पार्क थी वहाँ उनको देख रहा था। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड, और उनमें से एक कार के ऊपर क्या थे? फूलों की माला लगी हुई थी, रोजेस लगे हुए थे, टैप्ड ऑन इट, और रोजेस चिपके हुए थे वहाँ पर। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की चारों तरफ देखती है। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उनमें से एक फूल निकाल लेती है और अपने बालों में लगा लेती है। कम ऑन, सी सेड, चलो आओ, वह लड़की बोलती है। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, आस्क्ड वेलू, वेलू पूछता है कि क्या हम यहाँ खाने वाले हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, बड़ा हॉल को देखकर और जो लोग थे अंदर उनको देखकर बोलता है वो। ठीक है, आगे क्या होता है? होप्स, उम्मीद तो यही है। सेट द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नॉस, और अपनी जो उसका जो अंगूठा होता है वो क्या करती है? अपनी नाक के नीचे देकर बोलती है शायद, उम्मीद है। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और वह उसको हॉल के पीछे ले जाती है। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पर एक बड़ा सा गार्बेज का वो था, कूड़े का ढेर था, ओवरफ्लोइंग जो कि बहुत ओवरफ्लो कर रहा था विद रबिश, गंदगी के कारण। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, ये देखो दो गोट हैं यहाँ पर।
दे आर फाइटिंग इवन, जो 2 बकरियां हैं वो भी वहाँ पर ढेर पर खड़ी हुई थी, ठीक है। फाइटिंग फॉर बाय बनाना लीफ, एक जो केले का जो पत्ता होता है उसके लिए वो क्या कर रही थी, फाइट कर रही थी। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और जो मक्खियाँ थी, बहुत सारी मक्खियाँ भी वो क्या कर रही थी, बज़ कर रही थी, वहाँ पर उड़ रही थी उनकी पैरों के नीचे। देयर वॉज ए रोटन स्मेल इन द एयर, सड़ी हुई स्मेल आ रही थी हवा में। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना, वो लड़की क्या करती है, एक स्क्वैशी मतलब क्रस्ट, थोड़ा सा क्रश किया हुआ बनाना वो उठाती है। एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और वेलू को वो दे देती है। हेयर्स योर फूड, ये लो तुम्हारा खाना। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू काफ़ी चकित हो जाता है। आर वी गोइंग टू ईट दिस लेफ्ट ओवर, ये छोड़ा हुआ खाना हमें खाना पड़ेगा। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, फिर कहता है छी, तुम मुझे क्या समझती हो, ए डॉग, क्या मैं कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ और सिर्फ बिना छुए खाना खाता हूँ। हेयर सम मोर, कैच, यहाँ पर कुछ और है, कैच करो। शी थ्रू हिम ए वड़ा, और वो एक वड़ा पाव उसको क्या करती है, थ्रू कर देती है। वेलू लुक्ड एट इट विद डिसटेस्ट, वेलू क्या करता है, उसको एकदम डिसटेस्ट मतलब गंदा फेस बनाकर वो क्या करता है, उसको देखता है। कम ऑन हीरो ईट इट, लड़की कहती है अरे चलो हीरो, इसको जल्दी से खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें लगता है मुझे पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम्हें जो भी जैसा भी मिले वो तुम्हें खाना चाहिए जब तक तुम्हारे पास खुद के पैसे ना आ जाए। वैल्यू हेजिटेटेड, वैल्यू घबरा जाता है। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका जो पेट है वो क्या करता है, उसको दोबारा से स्क्वीज करता है, ठीक है, दोबारा से वो खिंच जाता है भूख के मारे। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, वो एकदम से गल्प डाउन मतलब अपने गले में उतार लेता है किसको, बनाना को और वड़ा को। His stomach felt better immediately, कुछ देर बाद, थोड़ी सी देर बाद क्या होता है, उसका पेट काफ़ी अच्छा फील कर रहा होता है। He could have eaten at least 10 times more, वह 10 गुना ज़्यादा उस टाइम पर खा सकता था। But the girl could find only one more banana, लेकिन लड़की को एक और केला मिला वहाँ पर, which she ate herself, जो कि उसने खुद खा लिया था। It's too early, they have only eaten tiffin, ये बहुत जल्दी है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टिफ़िन, मतलब यहाँ मतलब है टिफ़िन का ब्रेकफास्ट, अभी उन्होंने सिर्फ ब्रेकफास्ट ही किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो, सो यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि वो कब अपना लंच फिनिश करते हैं। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम वेट कर सकते हो अगर चाहते हो तो। आई हैव टू वर्क, मुझे काम कर जाना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल फ्रॉम द हीप, और वह ढेर से क्या करती है, कुछ 3-4 बोतल उठा लेती है। एंड थ्रो इट इनटू हर सैक, और अपने बोरे में वो फेंक देती है उनको। देन शी वॉकड ऑफ, और फिर वहाँ से वो चली जाती है। वैल्यू पैनिक्ड, वैल्यू फिर से घबरा जाता है। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, वो सोचता है कि उसको पता चला कि वह अगर लड़की वहाँ से चली जाती है तो ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू, कि वह कहाँ पर है और उसको क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, ये अच्छा है कि उसके साथ साथ मैं रहूँ, चिपका रहूँ उसके साथ साथ। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, उसको पता है कि उसको कहाँ जाना है, उसका सब रास्ता पता है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और वह उसके पीछे दोबारा से भाग पड़ता है। ए ही कॉल्ड, उसको आवाज़ लगाता है ए। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, उसको पता नहीं था कि लड़की का नाम क्या है। ए व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, और जल्दी से पीछे भागते भागते उससे पूछता है। She stopped and turned around. Oh ho, so you have been following me around without even knowing my name, Jaya. कहता अच्छा, तो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो और मेरा नाम जाने बगैर ही। फिर वो अपना नाम बता दी है, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारे पीछा नहीं कर रहा हूँ। देन व्हाट, फिर क्या। हु गोट यू फूड, तुम्हें खाना किसने खिलाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। कम इफ़ यू वांट, आ जाओ तुम आना चाहते हो तो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग फुल हो चुका है। हैव टू गो टू होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना है दूसरा बैग पिकअप करने के लिए।